ओके, स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग ओडी में लेक्चर नंबर किस पे डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 7 है। टारगेट क्या है आज का? तो आज का टारगेट है पीवाईक्यूज देखना है। किससे रिलेटेड? फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से रिलेटेड। अभी तक हम लोग फर्स्ट डिग्री में लीनियर, एग्जैक्ट, वेरिएबल, सेपरेबल, है ना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, जो कि आपके आईआईटी जैम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस रहते हैं। एटलीस्ट टू और थ्री, अगर मल्टीपल चॉइस है अगर दो, तो एक मल्टीपल सिलेक्ट दे देंगे इस टाइप से। अब मान के चलिए 4 to 5 मार्क्स और 3 to 4 मार्क्स इसमें तो रहते हैं। तो एक एवरेज अगर हम लोग देखें तो 3 to 5 मार्क्स के रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को 2020, 25, 2024, 2023 आईआईटी जैम एंड गेट में जो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री से आया, उसको हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, छोटा सा क्लास रहेगा, लेकिन रैपिडली हम लोग देखेंगे कि लिमिटेड टाइमिंग में जितना आपको टाइमिंग दिया जाता है, उसमें आप क्वेश्चंस को अच्छे से डील कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली क्वेश्चन पे डिस्कस रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे आज के क्लास में जैम पीवाईक्यूज है, साथ ही साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो लास्ट क्लास हम लोग टाइप 3 तक आके देखे थे। टाइप 4 और टाइप 5 के आज क्वेश्चन देखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। और थोड़ा सा हम लोग पहले एक बार रिकॉल भी कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस पे चलेंगे। कुछ अच्छे क्वेश्चन आज होने वाले हैं, तो पूरा क्लास देखिएगा। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से रिलेटेड हम लोग देखे थे लास्ट क्लास में, क्या था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये तीन ऑलरेडी इस पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। साथ ही साथ इसके वन वन क्वेश्चन को हम लोग लाइव क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। टाइप 1 क्या होता है? जब कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है और वो होमोजीनियस हो। एग्जैक्ट नहीं है तभी हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। क्यों? ताकि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाए। जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, उसको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करने पे वो एग्जैक्ट बन जाते हैं, राइट। तो ये एग्जैक्ट का प्रॉपर्टीज है। ठीक है। तो अगर टाइप 1 कहता है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपका होमोजीनियस है और mx प्लस ny आपके जीरो नहीं है, तो वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे 1/mx प्लस ny। ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नॉट यूनिक, यूनिक नहीं है। ये वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। इसके अलावा और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझे एक भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है, क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एग्जैक्ट हो जाएंगे, उसके बाद सीधे हम लोग सॉल्यूशन निकालेंगे, राइट। तो होमोजीनियस का हम लोग ऑलरेडी होमोजीनियस वाले भी मेथड से कर सकते हैं, बट वो लेंदी मेथड होता है। और अगर हम लोग विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करेंगे ना, तो ये इजी मेथड होंगे, राइट। तो हम लोग ऐसा करेंगे। मान लेते हैं होमोजीनियस नहीं है, तो फिर ये मेथड वर्क नहीं करेगा। टाइप 1, टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2 कहता है कि हमारा ये स्पेशल कंडीशन में होना चाहिए। क्या? dx के साथ y कॉमन करेंगे, सबसे पहले dy के साथ x कॉमन करेंगे, और फंक्शन जो होंगे इन दोनों कॉमन लेने के बाद फंक्शन ऑफ एक्स वाई होना चाहिए, एक्स इंटू वाई का फंक्शन। यानी कि टर्म जब भी आएंगे एक्स इंटू वाई के पावर में ही आएंगे, या समथिंग लाइक दैट, या उसके मल्टीपल में आएंगे। ठीक है। तभी जाके ये आपका फॉर्म बनेगा। और अगर इस फॉर्म बनने के बाद अभी खत्म नहीं हुआ, पहले क्वेश्चन को देखना क्या इस फॉर्म में है। अगर है, फिर देखना आपको एम एक्स माइनस एन वाई जीरो नहीं होना चाहिए। एम एक्स माइनस एन वाई जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो नहीं है, तो वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएंगे एम एक्स माइनस एन वाई। फटाक से इसको निकालेंगे, क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो एग्जैक्ट होना ही होना है। बस आप चाहो तो चेक कर सकते हैं, चाहो तो छोड़ दो। सीधे सीधे एग्जैक्टनेस का हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन जो जनरल देते हैं उससे कर लेंगे। एग्जैक्टनेस का सॉल्यूशन क्या होता है कि m को करना है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, y को रखेंगे एज अ कांस्टेंट, n को भी y के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन n में से वैसे टर्म को पिक करेंगे जिसमें x कंटेन नहीं करता हो। तो ओनली y वाले टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म। राइट साइड में आपका क्या हो जाएगा, c। ये इस तरह से हम लोग क्या देते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। ठीक है। ये चीजें हैं। टाइप 3 भी ऑलरेडी देखे हुए थे। टाइप 3 और टाइप 4 ना एक जैसा है। टाइप 3 और टाइप 4 में थोड़ा सा क्या चेंजेस है। टाइप 3 में हम लोग देखे थे 1/m होगा, तो m वाले को हम लोग यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए एग्जैक्ट नहीं है, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो ये तो बराबर नहीं है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में तो बराबर होंगे नहीं। अगर बराबर हो जाते, इक्वल हो जाते, तो फिर तो एग्जैक्ट ही हो जाता। तो मुझे ये जरूरत नहीं है। तो बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये नॉन जीरो होंगे। ये तो आपको फाइंड करना ही है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। तो 1/m करने के बाद ध्यान रखिएगा फंक्शन ऑफ y ओनली होना चाहिए, या y अलोन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अब कैसे याद रखेंगे, क्योंकि m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में होता है, तो y रख लेंगे। इस तरीके से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वाले जो है, नेक्स्ट वाले क्या है, 1/n होंगे, तो n में हम लोग क्या कर देंगे, ये रिसिप्रोकल हो जाएंगे, डेल n बाई डेल, यहाँ पे सॉरी, डेल m बाई डेल y
और माइनस डेल एन बाई डेल एक्स। तो इन दोनों में फर्क क्या, इसमें और इसमें जस्ट नेगेटिव का अंतर है। बाकी ये तो हमको निकालना ही है, चाहे आप ये निकालिए चाहे आप ये निकालिए, जीरो तो होंगे नहीं। अब फिर देखना है कि 1/m के साथ में ये फंक्शन ऑफ y अलोन होंगे या 1/n के साथ में फंक्शन ऑफ x अलोन, ये देखना है। तो क्योंकि ये पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, रिकॉल करने के लिए, याद रहने के लिए आपको पता होना चाहिए, राइट। इसमें अगर फंक्शन ऑफ x है तो e टू द पावर फंक्शन ऑफ x dx हो जाएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और टाइप 3 में अगर फंक्शन ऑफ y है तो e टू द पावर gy dy, मतलब उसके जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल के पावर में रख के हम लोग क्या कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे। तो दोनों एक जैसा ही है, दोनों में समटाइम समझ नहीं आता है कि स्टार्टिंग में क्वेश्चन को देख के कौन सा लगेगा, तो एटलीस्ट आप ये वाला या ये वाला फाइंड कर लीजिए। फिर m और n को देखिए किससे डिवाइड करने के बाद फंक्शन ऑफ y या फंक्शन ऑफ x आ रहा है, जिसमें आ रहा है वो काम बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो एक आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, वन ऑफ द इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो आपके हो जाएंगे। तो इससे भी रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस लास्ट क्लास में कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग का यहाँ पे जो अभी टाइप 4 बोले 1/n के साथ फंक्शन ऑफ x लिए तो e टू द पावर एफ एक्स डी एक्स मान लेते हुए एफ एक्स फंक्शन है, तो ये आपके हो जाएंगे। क्लियर। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है, मैक्सिमम हम टाइमिंग देंगे 3 मिनट। टाइप 4 से हम लोग क्वेश्चंस को नहीं किए थे, अभी करेंगे, मैक्सिमम 3 मिनट। ये टाइप 4 के है या टाइप 3 के है, ये आपको खुद सोचना, बताइएगा। क्वेश्चन तो दे चुके हैं, बट ये टाइप 3 के होंगे या टाइप 4 के होंगे, ये आप थोड़ा सा सोच के मुझे बताइएगा। फिर हम लोग पीवाईक्यूज पे चलेंगे, आप सीधे सीधे पीवाईक्यूज है इसके बाद, ठीक है ना। कुछ पीवाईक्यूज ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। किसी को अगर यूट्यूब से भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हम वहां भी देख रहे हैं आपके कमेंट को। मीट में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप माइक अनम्यूट करके बोल सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आया है? दोनों में से कोई भी हो सकता है। दोनों में से कोई भी हो सकता है। पक्का? हाँ। ठीक है, तो इसी को बनाओ, तो टाइप 4 से ही बनाओ। तुम्हारा साकेत। कुछ भी हो सकता है। आप लोगों का। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, टाइम अप। मुझे चाहिए m, इससे मान लेंगे हम लोग m dx, और ये क्या है, n, ठीक है। तो डेल m को y के रिस्पेक्ट में करना है, करो। y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल, तो 2xy y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0। डेल n को x के रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6xy स्क्वायर। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 2xy, और x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6x स्क्वायर, इतना आएगा।
आप किसी को किसी के साथ सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो हम ना डेल, ये थोड़ा बड़ा टाइम लग रहा है तो इससे डेल एन बाई डेल एक्स, दोनों तो बराबर नहीं है, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, माइनस कर देते हैं डेल एम बाई डेल वाई। इनसे इनको जैसे माइनस करेंगे तो एक टर्म हो जाएंगे, टू एक्स वाई कैंसिल हो जाएंगे, 6xy² माइनस 6x²। इनमें से हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अगर देखें तो यहाँ x y² माइनस x² है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से 6 कॉमन लेते हैं, xy² माइनस x² आपके हो जाएंगे। कैसे दोनों काम करेगा, ये तो टाइप 3 में ही काम करेगा सिर्फ। कैसे दोनों काम करेगा, ये आया सब्ट्रैक्ट करके, ये आया कि नहीं आया। अब ये डिवाइड करोगे, अगर इसके लिए डिवाइड करते हो, मान लेते चलो इसमें नेगेटिव लगा देंगे तो ये वाला आ जाएगा, वो तो बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, नेगेटिव लगा देंगे यहाँ पे, माइनस लिख देंगे तो ये तुम निकाल लिए, ठीक है, क्लियर है। अब इसमें करना क्या है, 1/n से मल्टीप्लाई किया, 1/n इतना बड़ा सा है, क्या इसको इससे डिवाइड करेंगे, इसको इससे डिवाइड करने पे फंक्शन ऑफ x आएगा सिर्फ, मुझे ये बताओ, क्या क्या 1/n डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x फंक्शन ऑफ x आना चाहिए ना। तो 1/n इसका वैल्यू कितना है, इसका नेगेटिव, क्योंकि ये उल्टा में है तो नेगेटिव, तो माइनस ऑफ 6 कर देते हैं xy² माइनस x²। आपने डिवाइड किया 1/n, n कितना बड़ा है बोलो, क्या ये कट के आएगा, तो कैसे दोनों काम करेगा फिर ये बताओ। हम्म ये सिंप्लीफाई आप कितनों भी कर लीजिए, दिस इज जस्ट अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, कभी नहीं हो पाएगा। दिस इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, इज नॉट ए फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, होगा ही नहीं। तो आपके टाइप 4 वर्क नहीं करेंगे, तो टाइप 4 वर्क नहीं करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, एक काम करते हैं, टाइप 3 देखते हैं। टाइप 3 में हम लोग का क्या था, 1/n और डेल n बाई डेल एक्स माइनस डेल m बाई डेल y, यही था। बस इसको रिसिप्रोकल कर देंगे तो यही वाला हो गया जो हम निकाल के रखे हैं। अब 1/m का वैल्यू क्या होगा, तो ये यहाँ पे लिखो पहले, 6xy² माइनस x² डिवाइडेड बाई m कितना है आपका, xy² माइनस x²। जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल होकर कितना हो गया, 6। कांस्टेंट फंक्शन आपका x का भी होता है और कांस्टेंट फंक्शन y भी होता है। कांस्टेंट तो किसी का भी फंक्शन हो सकता है, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं दिस इज फंक्शन ऑफ y अलोन, बिल्कुल बोल सकते हैं। इस केस में मुझे चाहिए था फंक्शन ऑफ एक्स अलोन, नहीं हो पाया, लेकिन अगर हम लोग 1/m से करते हैं तो ये फंक्शन ऑफ y अलोन चाहिए टाइप 3 में। इसका फंक्शन बोलता है y का कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट हम लोग y के लिए बोल सकते हैं, दिस इज ए फंक्शन ऑफ, इज ए फंक्शन ऑफ, या हम लोग जो भी है इसे y का फंक्शन, ओनली y का फंक्शन होना चाहिए। ओनली y कहने का मतलब y और कांस्टेंट आता है, दैट इज के x नहीं होना चाहिए, इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये आ गया, तो अगर ऐसा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा हो जाएगा e⁻6 इंटू डी वाई। डी वाई क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका y का फंक्शन है तो इंटीग्रेटिंग में डी वाई होता है। कांस्टेंट में पता नहीं चलता है, कभी अगर y आ गया तो चलो, जैसे 6y² आ जाते हैं या 6 1/y आते हैं तो वहां पे पता चल जाता है y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। कांस्टेंट आने पे थोड़ा अलर्ट रहिएगा कि आप कौन सा लगाए हैं, टाइप 3 यूज किए हुए हैं या टाइप 4। अगर यही कांस्टेंट टाइप 4 में आता तो हम लोग क्या लिखते, dy के जगह पे dx। यही कांस्टेंट अगर टाइप 4 में आता, इसमें आता, मान लेते हैं कि इसका वैल्यू आ जाता 6, तो हम लोग लिखते e⁻6 dx। बात समझ में आ रहा है ना, क्या लिखते 6 dx। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइप 3 में गया है ये, तो y के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि y का ओनली फंक्शन है ये, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएंगे e⁻6y। बोलो, कुछ बोल रहे हो, चलो ठीक है, अब आगे बढ़ो यहां से। ये हो गया, सो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जनरल सॉल्यूशन का मतलब आगे क्या, उससे पहले मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट बना दो, इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से e⁻6y मल्टीप्लाई कर देते हैं xy² माइनस x² dx एंड e⁻6y
इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x² y² प्लस x² y माइनस 2x³ प्लस y² dy, ये आपका क्या हो गया, इक्वल टू 0 एग्जैक्ट। ये क्या बन गया, एग्जैक्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान रखिए, ये आपके क्या बन गया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए हैं, तो जनरल सॉल्यूशन अब तो दे ही सकते हैं ना। जनरल सॉल्यूशन इज, जनरल जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, निकाल सकते हैं ना हम लोग आसानी से। ठीक है, कैसे हो जाएगा ये बोलो, इसमें तो और कुछ बचा ही नहीं। इसको मल्टीप्लाई करो जी, बेसिकली ये तो कांस्टेंट ही होगा, तो ये हो गया x e⁻⁶y इंटू y² और माइनस हो जाएंगे x² e⁻⁶y। इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। y कांस्टेंट है, तो बस यहाँ x² 2 हो जाएगा और x³ 3 हो जाएंगे, ये तो वही रह जाएगा। इसमें से वैसा टर्म लेना है जिसमें x कंटेंट ना करता हो, x है गायब करो, x है गायब करो, x है गायब करो, एक ही बचा कौन, y², और e⁻⁶y और dy। अब ये जो है ना, तो इसमें u भी लगा देंगे, चेन रूल। इसमें क्या लगाएंगे, चेन रूल। इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v, इसका बार बार इंटीग्रेशन करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, 3 टाइम में तो खत्म ही हो जाएगा, है ना। 1 टाइम में 2y, 2 टाइम में हो जाएंगे 2, 3 टाइम में खत्म, तो चेन रूल लगा देंगे इसमें। ठीक है, यहां से आ जाएगा, यहाँ पे आपके y ट्रीट होंगे एज ए कांस्टेंट, तो ये खत्म है, x²/2 ये खत्म है, कांस्टेंट है, कॉमन रह जाएंगे x³/3। अगला लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आंसर लिख देते हैं इसी का, इसका ही आंसर लिख रहे हैं यहाँ पे। कितना आएगा पहले बोलो, x²/2 आएगा ना, तो e⁻⁶y को ना कॉमन ही रहने दो, अच्छा लगेगा। यह हो गया x² e⁻⁶y कॉमन रहने देते हैं, x² डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे कितना हो गया, x³ डिवाइडेड बाई 3 आया, यह वाला। अब इसमें से करेंगे, तो इसको क्या करते हैं प्लस, इसमें भी उसको थोड़ा और मॉडिफाई करके लिखेंगे, यहाँ पे e⁻, पहले करो y² को रख देते हैं, y² को रख दिए, e⁻⁶y का 6y माइनस y² का 2y, इसका इंटीग्रेशन करो, 6y डिवाइडेड बाई 6 होगा, फिर दोबारा से इंटीग्रेशन करो, 6y डिवाइडेड बाई 36 हो गया, माइनस प्लस 2y का 2, फिर करो इसको e⁻⁶y डिवाइडेड बाई 6, कितना हो गया जी, 6 का क्यूब ही कर दो ना, है ना। या इसको एक 2 काट दोगे तो अच्छा ही रहेगा। यहाँ पे 36 × 3 कितना होता है, 108, है ना। तो e⁻⁶y हर जगह कॉमन है, तो e⁻⁶y कॉमन हो गया। ठीक है, y²/6 हो गया, कितना हो गया, y²/6 माइनस ये y तो आ जाएगा, 2 कट जाएगा 18, तो माइनस हो गया y/18 माइनस y/18, और यहाँ पे कितना हो गया, 36 × 3 करो, कितना हो गया, 108 हो गया ना, प्लस प्लस 108, और इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू सी। ये आपका आ जाएगा आंसर, प्लस 108 इक्वल टू सी। ठीक है, इसको इरेज करो। क्लियर है, चलो अच्छी बात है, नेक्स्ट चलते हैं। किसका बता, हाँ बोलिए। हम्म, बोलो। 108 क्या, अच्छा 1/, आ जाएगा। हम्म, क्योंकि डिवाइड ना होता है, 2/, हो गया 6 का क्यूब,
तो कटेगा तो 1/108 हो जाएगा ना। 30×90, 36×18, 108। अब ठीक है, चलो सही है, थैंक्स। हाँ जी, ये बोलो। देखो टाइप 5 में क्या करेंगे ना, जब टाइप 1 2 3 4 फेल कर जाए, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस नहीं है, टाइप 1 खत्म, टाइप 2 के फॉर्म में नहीं हो पा रहा है, खत्म, टाइप 3 और 4 के लिए फंक्शन ऑफ एक्स और वाई नहीं हो पा रहा है, खत्म, बाय इंस्पेक्शन मेथड हिट एंड ट्रायल नहीं हो पा रहा है, खत्म, स्टार्टिंग का टाइप। तो हम लोग के पास एक और है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्म में कर पाए, ये एक सिंगल फॉर्म ऐसा हो, या ऐसा हो, या इस तरह से कई सारे और भी टर्म आ जाए, प्लस प्लस करके कई सारे और भी आ जाए, एक सिंगल वाला भी हो सकता है, इस तरह के हम लोग दो लिए हुए, इस तरह के 3 4 5, जितना भी पॉसिबल हो पाए, अगर इस टाइप में हो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमारा कहता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है ना, वो क्या हो जाएगा, x⁻h और y⁻k। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और वो क्या हो जाएंगे, हमारा एग्जैक्ट होंगे कि नहीं होंगे। एच और के कैसे निकालेंगे, एच और के मान लेते ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अगर इस टाइप में है, क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमारा हो जाएंगे एग्जैक्ट। जैसे एग्जैक्ट हुआ बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, m का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में जो न्यू वाले होंगे m, और n के पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में दोनों इक्वल होंगे, इक्वल करके हम लोग यहां से h और k के साथ में दो इक्वेशन निकालेंगे, टू इक्वेशन टू अननोन, वहां से h और k हमारा निकल के आ जाएगा। लेकिन ये तभी काम कर पाता है जब इस टाइप के फॉर्म में है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को चेक कैसे करेंगे, हमेशा फॉर्म में लेके आएंगे नहीं, टाइम लगेगा। अगर आपका सारा टाइप 1 2 3 4 इंस्ट्रक्शन वर्क नहीं किया, तो इसमें क्या करेंगे ना, मान लेंगे x⁻h y⁻k इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करने के बाद देखेंगे एग्जैक्टनेस के जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन उसको अप्लाई करके, अगर दोनों साइड में कंपेयर करने पे वेरिएबल का पावर सेम हो जाता है तो पक्का इस टाइप में जरूर था, नहीं हो पाता इसका मतलब इस टाइप में नहीं है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर पॉसिबल भी नहीं होगा। ठीक है, ये ना एक तरह से जनरल है। मान लो h का वैल्यू 0 तो y⁻k, कोई भी रियल नंबर है तो k 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो एक तरह से जनरल टाइप है। और हम ये नहीं कहते कि सारे क्वेश्चन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस टाइप का ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे क्वेश्चन के लिए वर्क कर जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो अनसॉल्व्ड है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री में, उसमें कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जैक्ट वेरिएबल सेपरेबल लीनियर वर्क ही नहीं करता है, राइट। तो ये चीजें आपको देखना है, ठीक है, क्लियर है। तो एक क्वेश्चन हम यहाँ पे दिए हैं, इसमें देखिए, चलिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, मुझे नहीं पता है कौन सा टाइप में जाएगा, तो सबसे पहले सोचेंगे टाइप 1। टाइप 1 में कहता है होमोजेनियस, क्या ये होमोजेनियस है, नहीं है, इसमें पावर 2, इसमें है 2+1 पावर 3, सारे टर्म के वेरिएबल का पावर का एडिशन इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो इसमें 2 इसमें 3 बस बराबर है, नहीं हुआ, खेल खत्म है, इसमें 3 इसमें 2, खेल खत्म है, होमोजेनियस नहीं है। क्या दूसरा वाला फंक्शन ऑफ एक्स वाई के फॉर्म में कभी हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आप इसमें से y पहले कॉमन लेंगे, जैसे y कॉमन लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, y+2x² dx, ये कभी भी बराबर नहीं है फंक्शन ऑफ x इंटू वाई, दोनों एक साथ होना चाहिए। यहाँ पे y है तो x नहीं है, x² है तो y² नहीं है, कभी नहीं हो पाएगा। टाइप 3 और 4 नहीं पता चलता है तो टाइप 3 4 के लिए मुझे इसको मानना पड़ेगा m, मुझे नहीं पता, क्या पता टाइप 3 4 में आ जाए। तो बोलो डेल m बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, 2y, y के रिस्पेक्ट में करेंगे 2x² होगा ना, और डेल n बाई डेल x, x के रिस्पेक्ट में 6x², और माइनस y, चलो किसी को किसी के साथ सब्ट्रैक्ट करो, डेल m बाई डेल y इक्वल टू, इनसे इनको सब्ट्रैक्ट कर दिए तो 2y प्लस y कितने हो गए, 3y, यहां से हो गया 2x² माइनस 6x² माइनस 4 एक चीज नोट करो, चाहे ओहो माइनस डेल n बाई डेल x, इसको लिखे ही नहीं है, 2y प्लस वाई हो गया 3y, 2x² हो गया माइनस ऑफ 4x², 3y माइनस 4 ऑफ x², ऐसा ना ही m में है और ना ही n में है,
3y यहाँ पे है, अगर y है यहाँ y स्क्वायर है, y कॉमन लोगे तो यहाँ सिंगल y बचेगा, मुझे चाहिए 3y टाइप से। यहाँ पे भी अगर हम लोग x कॉमन ले लेंगे तो माइनस y होगा, 2x स्क्वायर होगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर। तो 1/m करो या 1/n करो, कैंसिल होने के बाद फंक्शन ऑफ y या फंक्शन ऑफ x कभी नहीं आ पाएगा, तुम चेक कर सकते हो। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाले कैंसिल होंगे किसी ना किसी इसके डिवाइड वाले में से, नहीं तो फिर कैसे आप फंक्शन ऑफ x ओनली या फंक्शन ऑफ y बोलोगे, कभी ना कभी तो कैंसिल होगा ना, जैसे कि हम यहाँ पे भी किए थे पीछे में, इस वाले क्वेश्चन में, इसमें कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन इसमें कैंसिल होकर कांस्टेंट ही आया या फंक्शन ऑफ y आता, तो कम से कम कैंसिल होगा तब ना, राइट? तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ये वाले डिवाइड करके देखिए, आपका नहीं होगा। 1/n के साथ करेंगे तो फंक्शन होना चाहिए x का, नहीं हो पाएगा, और 1/m के साथ करेंगे तो इसको बस रिवर्स कर देंगे, नेगेटिव इधर इधर माइनस लगा देंगे सामने में, तो वो फंक्शन ऑफ y भी नहीं होगा। तो टाइप 1 2 3 4 सारा फेल हो जाएंगे। ठीक है, क्या इसके लिए नेक्स्ट पेज रखे हैं? रखे हैं। तो हम इसको ना थोड़ा इसको पूरा कर देते हैं। नाउ नाउ 1/n करते हैं, डेल m बाई डेल वाई माइनस डेल n बाई डेल एक्स, कितना हुआ जी? 1/n, n कितना है? इतना, डिवाइड करो, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई, और ऊपर है 3y माइनस 4x स्क्वायर। क्या ये कभी फंक्शन ऑफ x हो पाएगा? फंक्शन ऑफ x या कांस्टेंट देख के तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि ऊपर में भी y है, ऐसा होता है कि यहाँ से y हट जाता, कट कुट होके कुछ बचता तब ना। नॉट ए फंक्शन ऑफ x, इट्स नॉट ए फंक्शन ऑफ x ऑन ओनली। ठीक है, ये अलोन कर देते हैं। उसी तरह से एंड 1 बाय, आप अगर m करोगे, डेल n बाय डेल x माइनस डेल m बाय डेल y, बस इसको क्या करना है, रिसिप्रोकल कर देते हैं, तो नेगेटिव लगा देंगे ऊपर नीचे, और क्या करेंगे, यहाँ हो जाएंगे 4x स्क्वायर माइनस 3y, और 1/m, ओ जी सॉरी 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 सॉरी, तो ऊपर जाएगा, हाँ, 4x स्क्वायर माइनस 3y, 1/m, m कितना है, y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2x स्क्वायर y। मुझे ये बताओ, यहां से y कॉमन भी ले लोगे तब भी कट के फंक्शन ऑफ y होगा? नहीं होगा, इज नॉट, सारा टाइप फेल हो गया, 1 2 3 4, इज नॉट ए फंक्शन ऑफ y अलोन, फंक्शन ऑफ y नहीं हो पाया, फंक्शन ऑफ y नहीं हो पाए। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ y भी नहीं हुआ, फंक्शन ऑफ x भी नहीं हुआ, होमोजीनियस भी नहीं है, और इस फॉर्म में भी, जो एफ एक्स वाई के फॉर्म में भी नहीं है, चारों टाइप खत्म। टाइप 5 क्या बोलता है कि इस पैटर्न में होना चाहिए। अब ए बी एम एंड एस ये ऑल आर कांस्टेंट, कांस्टेंट में जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को ना इस टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखते हैं, आइए। एक्स और वाई बोलता है, तो क्या हम लोग यहां से दोनों को कॉमन ले सकते हैं? यहां से वाई को तो जरूर ले सकते हैं, वाई को ले सकते हैं, वाई बाहर गया, और कितना बचा यहाँ पे, dx dy होना चाहिए ना, x dx dy एक साथ है, तो एक काम करो, सबको ब्रेक करो, सबको ब्रेक करो, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx, वाई स्क्वायर dx, टू एक्स स्क्वायर वाई। हम क्या बोले, आप ना इस पैटर्न में हमेशा लाने की जरूरत नहीं है, चारों फेल हो गया, पांचवा के लिए क्या है, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर वो दोनों साइड में एग्जैक्ट, मतलब अगर वो ये वाले इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं, मान लेते हैं कि है, तो एच और के लिए इक्वेशन मिल जाएंगे, दोनों साइड जो वेरिएबल का पावर है सेम हो जाएगा, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। और अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं पॉसिबल है, तो कभी भी आप इक्वेट ही नहीं कर पाओगे। बताते हैं क्या, ठीक है? तो पहले हम लोग देख लेते हैं इस फॉर्म में है भी नहीं है या नहीं है। इसको ब्रेक कर दिए थोड़ा सा, इसको भी ब्रेक करते हैं, कितना आ जाएंगे, 2x³ dy माइनस xy dy इक्वल टू 0। मुझे क्या चाहिए, dx और dy, dx और dy ऐसा लेना है कि कुछ काम बने, dx और dy।
एक dx यहाँ है, एक dy यहाँ लेते हैं, काम बनेगा ना। और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, एक इसके साथ काम बन जाएगा, एक्स कॉमन ले लेंगे, और एक इसके साथ बन जाएगा। तो यहाँ से y कॉमन लेते हैं, यहाँ पे हो गया y dx, और यहाँ से लेते हैं माइनस एक्स dy, एक इसको ले लिया, प्लस इसमें से ना एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर, तो हो गया 2y dx, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 2x dy इक्वल टू 0। क्या ये इस पैटर्न पे है? तो देखो, dx के साथ एक y होना चाहिए, dy के साथ एक x होना चाहिए, है ना। फिर यहाँ भी dx के साथ एक y होना चाहिए, dy के साथ x होना चाहिए, और रेस्ट ऑफ द जो है वो तो कांस्टेंट होता है। तो m n m1 n1 ऑल आर कांस्टेंट, m बराबर 1, n बराबर -1, m1 बराबर 2, n1 बराबर 2, है कि नहीं इस पैटर्न पे। अच्छा, यहाँ x टू द पावर है, y टू द पावर है, तो यहाँ पे y टू द पावर b का वैल्यू 1, x टू द पावर a का वैल्यू 0, x टू द पावर 0 1 लिख सकते हैं ना, x टू द पावर 0। उस तरह से यहाँ x टू द पावर 2 है और y टू द पावर 0, पैटर्न में है, बिल्कुल है। ऐसा एक भी, एक सिंगल में भी हो सकता है, पेयर में भी हो सकता है, जैसे यहाँ पेयर में हो सकता है कि इस तरह से एक और बन जाए, इस तरह से एक और बन जाए, और भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके पास यहाँ पे कितना कितना टर्म है। मान लेते हैं क्वेश्चन में, मान लेते हैं क्वेश्चन में यहाँ पे और कुछ भी प्लस, और कुछ भी प्लस, तो एक और बन सकता है ना, इधर भी और भी प्लस प्लस करके अगर दे दे तो, है ना। टर्म यहाँ पे दो दो था तो आपका दो दो बना, एक दो था, एक दो थे तो आपके यहाँ पे दो बने। तो इस पैटर्न में, अगर पैटर्न में है तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कौन होगा, कौन होगा, लेट क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के। अगर ये है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन के साथ में, बोलो एक्स टू द पावर वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई, बोलना मुझे, ठीक है ना। एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के, बोलो तो कितना, वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के, यहाँ पे बोलो क्या था, 2x³ माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। क्वेश्चन नहीं लिखे, 2x³ माइनस एक्स वाई डी वाई माइनस एक्स वाई, देख लो एक बार, ठीक है ना। राइट साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में तो आपका जीरो ही हो जाएंगे, कोई इशू नहीं है, हाँ है ना। आई होप क्लियर है। अब इसे मल्टीप्लाई कर किए तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 2, 2x टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k प्लस 1, ये हमारा हो गया dx, ठीक है। और यहाँ पे x2 है, 2 2 x टू द पावर h प्लस 3, h प्लस 3 y टू द पावर k माइनस एक्स टू द पावर h प्लस 1 y टू द पावर k प्लस 1, ये हो गए dy इक्वल टू 0। और ये 100% क्या होंगे, एग्जैक्ट, 100% क्या होंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम लोग का क्या आया है, क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के का वैल्यू -1/2 h का वैल्यू हाँ क्या हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। कैमरा बंद हो जा रहा है, किसका, नहीं नहीं कोई टेक्निकल नहीं है, ठीक है। देखिए सही से दिखाई देगा, कोई इशू नहीं है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। ये एग्जैक्ट होगा, हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ तक अगर एग्जैक्ट है तो देन बाय नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ये वाले आपके आप न्यू कितना m डैश मान लेते हैं, और ये वाले आपके न्यू वाले कितने n डैश मान लेते हैं, ठीक है। देन बाय 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 नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, पार्शियल डेरिवेटिव m डैश की m1 कर लेते हैं, m1 अच्छा लगेगा, डेरिवेटिव में है ना, इसलिए डैश मतलब पता चला डेरिवेटिव सोच लिए हैं, है ना, इसलिए m1 कर देते हैं, n1 कर देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव m1 विथ रेस्पेक्ट टू y
बराबर होंगे पार्शियल डेरिवेटिव n1 विथ रेस्पेक्ट टू x। यही वाले हम बोल रहे थे उस समय कि अगर वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, हम मल्टीप्लाई कर दिए, एग्जैक्ट होना ही है, तो ये 100% बराबर है। अगर यहाँ पे बराबर नहीं होते इसका मतलब वो एग्जैक्ट नहीं है। मेन टारगेट अब क्या है, एच और के का वैल्यू निकालना है। एच के का वैल्यू निकाल जाएंगे, उसको उठा के इसमें पुट कर देंगे, एग्जैक्ट है ही। पुट करने के बाद क्या करेंगे, एग्जैक्ट के जो जनरल सॉल्यूशन हम लोग देते हैं वैसा वर्क कर लेंगे। ठीक है ना? क्या यहां तक समझ में आया, ये बताओ तो। दिखाई दे रहा है अभी, यहां तक समझ में आया? आम ऑडेबल? यस सर नहीं है। चलो ठीक है। तो ये अब इसे क्या करना है ना, कंपेयर करना है। तो इसे करो y के रिस्पेक्ट में, करो y के रिस्पेक्ट में, कितना होगा? तो k प्लस टू एक्स टू द पावर h रह जाएंगे, y टू द पावर k प्लस वन, एक घट जाएगा ना इसमें, टू एक्स टू द पावर h प्लस टू रख देंगे। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, k प्लस वन वाई टू द पावर k। ठीक है, कहता है कि दोनों बराबर होगा, इसको करो x के रिस्पेक्ट में, तो टू एच प्लस थ्री और x टू द पावर कितना है h प्लस टू, थ्री से वन गया टू, और y तो कांस्टेंट रहेगा, h के रिस्पेक्ट में करना है, तो h प्लस वन एक्स टू द पावर h और y टू द पावर k प्लस वन। अब देखो कंपेयर करो, इंपॉर्टेंट है, एक्स एच वाई के प्लस वन इस साइड कहीं है, एक्स एच वाई के प्लस वन है ना, इसका मतलब वेरिएबल का पावर सेम आ रहा है। एच प्लस टू एक्स का पावर है वाई टू द पावर के, एच प्लस टू एक्स का पावर वाई टू द पावर, बैलेंस बन रहा है ना। अगर ऐसा है तो उनके जो कॉफिशियंट है वो कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल है, वेरिएबल पावर सेम है, वेरिएबल सेम है, तो कॉफिशियंट कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बैलेंस बन गया, मान लेते हैं कुछ देर के लिए कि यहाँ पे ऐसा होता। अब गड़बड़ है, एक्स एच वाई के लेफ्ट साइड में कहीं नहीं है, इसका मतलब हम इसके वेरिएबल का ये जो है इसका कॉफिशियंट को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे, दैट मीन्स आपने जो माना था एक्स टू द पावर एच वाई टू द पावर के इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, वो गलत हो गया, वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा ही नहीं। ठीक है ना? तो जब भी आप मल्टीप्लाई करने के बाद ध्यान से इसको आराम आराम से करना है, क्या पता आप गलती से वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर और आपने यहाँ पे डेरिवेटिव करने में छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं, गड़बड़ हो जाएगा। तो आराम से कैलकुलेशन जैसे गलती ना हो, एक छोटा सा गलती खेल खत्म है। मान लो यहाँ छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, तुमको लगेगा शायद इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है, जा पांचों टाइप खत्म हो गया, फेल हो गया, आप कैसे बनाएंगे, है ना? तो अनसॉल्व क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देंगे, जो सॉल्व हो सकते हैं वही वाले देंगे। अब यहां से कंपेयर करो, कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ, या कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ किसका, x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस वन एंड x टू द पावर h प्लस टू y टू द पावर k। क्या मिलेगा बोलो, क्या मिलेगा? k प्लस टू किसके बराबर होगा, x टू द पावर h y टू द पावर k माइनस माइनस h प्लस वन के बराबर होगा, एंड टू के प्लस वन, टू के प्लस वन इस इनके बराबर कितना हो जाएंगे, टू एच प्लस थ्री के बराबर। यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे ना, कि यहाँ प्लस में है तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे हो जाएंगे के, इधर आ जाएंगे एच, दैट इज माइनस वन है, टू उधर जाएगा तो हो गया माइनस थ्री, नहीं हो गया, है ना, माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री, ये टू टू कैंसिल हो गए, टू टू कैंसिल हो गए, तो यहाँ से के बराबर कर सकते हैं, टू टू कैंसिल, के बराबर वन उधर जाएगा माइनस वन, एच प्लस थ्री माइनस वन टू, है ना, क्लियर है? ठीक है ना, तो ये चीज हो गया, वन उधर जाएंगे थ्री। अब यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पे उठा के रखो तो कितना होता है, h प्लस टू प्लस एच इक्वल टू थ्री, इसका मतलब हो गया टू एच इक्वल टू थ्री से टू गया वन, तो h इक्वल टू हाफ हो गया, h इक्वल टू तो हाफ आ रहा है जी, माइनस कहाँ से आया, ओ माइनस थ्री है, सॉरी सॉरी, माइनस थ्री है, तो ये तो फिर चेंज हो जाएगा, माइनस थ्री माइनस टू, ये तो फिर माइनस फाइव हो जाएंगे,
इसका मतलब h इक्वल टू हो जाएंगे -5/2, हाँ ये हो जाते हैं। अगर ये -5/2 है तो k बराबर कितने हो जाएंगे बोलो? -5/2 + 2, इसका मतलब कितने हो गए? k बराबर -1/2। तो फाइनल जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि क्वेश्चन में तो मैक्सिमम क्वेश्चन में बहुत सारे में इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही मुझसे मांगा जाता है। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइनल में कितना हुआ? x⁻h था, तो -5/2 और y⁻k थे -1/2। इसी का h और k का वैल्यू जो है यहां रख दीजिए, एग्जैक्ट है। और अगर एग्जैक्ट है तो रखने के बाद आप उसे इजिली हम लोग जनरल सॉल्यूशन के लिए कर सकते हैं। तो ये आपके रहे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या समझ में आया बोलिए सभी कुछ? ठीक है। तुम्हारा सॉल्यूशन कितना निकला? 2/3y³ y पावर 3/2 x का पावर -3/2 प्लस कितना है बोलो तो? -2/3y³ y का पावर 3/2 हाँ x का पावर -3/2 हाँ प्लस हाँ y का पावर 1/2 हाँ, 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा ना? 6 कहाँ से आ गया? मैं सिर्फ सॉल्यूशन लिखा हुआ जिसमें 6 लिखा हुआ है। 6 √xy 1/2 1/2 अंडर रूट हो गया, 6 √xy माइनस x पर पावर 3/2 y पर पावर x पर पावर -3/2 y पर पावर 3/2 इक्वल टू c। इसका जो सॉल्यूशन लिखा गया है देख लेना अपना, ठीक है? जनरल सॉल्यूशन के लिए बात कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर होगा आगे कर लेना। तो जो मेरा यहाँ पे लिखा हुआ 6 √xy और माइनस y/x पर पावर 3/2 इक्वल टू c, ये वाला लिखा गया, ठीक है? तो वो अच्छा। अरे वही है, तुम्हारा 6 नहीं है। हाँ 6 नहीं है। हाँ तो अब देख यहाँ पे लेना, 2 है तो मल्टीप्लाई होकर 6 हो रहा। ठीक है? तो कहीं गलती हुआ है। नहीं यहाँ पे 2 अगर प्लस हाँ तो करोगे जब तो यहाँ पे तुम अरेंज करोगे तो यहाँ भी तो हाँ अरेंज करना यहाँ पे पड़ेगा, अरेंज वो करना छोड़ दिए पड़ेगा। ना कहीं एक जगह, यहाँ पे छोड़ दिए। तो ये वाले हो जाएंगे आपके आंसर। आप एक बार ना वेरीफाई कर लीजिएगा खुद से ही, ठीक है ना? वेरीफाई कर लीजिएगा खुद से ही। तो अब तक इंटीग्रेटिंग फैक्टर अब हम लोग यहाँ पे इंट करते हैं, ठीक है? एग्जैक्टनेस देखिए कैसे यूज होता है। मान लेते इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करने के बाद बराबर 100% होगा, तो मान लिया बराबर है तो कॉफिशिएंट कंपेयर कर लिया। अगर कॉफिशिएंट कंपेयर नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब ये वाले आपके इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी नहीं है, ध्यान रखिए। अगर है तो 100% ये बराबर के केस में कॉफिशिएंट कंपेयर होगा, जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना? दोनों साइड में इनके इनके जो है ये ऐसा कुछ बनेंगे, यहाँ पे जो है ऐसा कुछ बनेंगे ही बनेंगे, नहीं बन रहे इसका मतलब वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं है। चलिए क्वेश्चन, जैसे ये छोटा सा क्वेश्चन है, 3 मिनट का टाइमिंग देते हैं, कुछ न्यू भी क्वेश्चन लिखे हैं, मुझे इसका आंसर बता दो फटाफट, 2 मिनट। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर बताइए। चलिए यूट्यूब में आप लोग भी लाइव जो भी हैं आंसर कर सकते हैं, ठीक है? कमेंट हम देख रहे हैं।
माइनस 5b बराबर 0। ऑप्शन बोलो, ऑप्शन। आप लोग अपना सॉल्व कीजिए, हम अपना सॉल्व। हाँ ठीक है, देख लेते हैं अभी। तुम लोग का क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो ए हो जाएगा। ए हो जाएंगे, ए अगर आ रहे तो नेक्स्ट कर लेंगे, पता बराबर होंगे दोनों। 2017 का है, गेट का है, तो वाई के रिस्पेक्ट में करना, इसका कितना हो गया? 24 x³ y³ 3a x⁴ y² बराबर है, एक्स के रिस्पेक्ट में कीजिए, 24 x³ y³ और यहाँ पे कितना हो जाएंगे एक्स के रिस्पेक्ट में 5b और x⁴ y²। ठीक है, तो इतना से तो ये कैंसिल ही हो गया, दोनों साइड में ये सेम ही हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे x⁴ y² x⁴ y², तो 3a = 5b, तो 3a - 5b आ रहा है, बिल्कुल। तो हो गए, ये कैंसिल हो जाएंगे, 3a - 5b = 0। तो आपके यहाँ पे ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? ए, बिल्कुल सही। ठीक है, 3a - 5b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मिनट। जैम वाले भी है, लेटेस्ट वाले भी है। गुड इवनिंग शेखर, सॉल्व करो, बताओ इसका क्या ऑप्शन होगा, ये वाले क्वेश्चन क्या होंगे शेखर? ठीक है प्रतिभा, तुम्हारा भी।
C. ठीक है, देख लेते हैं। आप लोग का जो लाइव में है वो बताइएगा वहां से क्या आंसर आते हैं। बस इसमें कंफ्यूज नहीं होना, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, ठीक है। एम एन बराबर है, कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, डायरेक्ट लिख रहे हैं। m+7 n+1, m+7 n+1, कोफिशिएंट कितना हो गया n+2 बराबर इसका कितना है 3m + 24 एंड इधर कितना है 3n + 3, 3n + 3, ये इसके साथ जाएगा -m -1 कर लो, कितना आता है यहाँ से, किसका किसके साथ में वैल्यू रखोगे। चलो ना यहाँ से n बराबर ही निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3m - 22 होगा ना, 3m - 22 और यहाँ से 3, यहाँ से m बराबर निकाल लेते हैं, यहाँ से बोलो, यहाँ पे n बराबर हुआ ना, इसे काम करो, इसी को जितना जल्दी करना हो इसको उठा के यहाँ रखो, कितना होता है बोलो, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3m - 22 + 3 = -m - 1, कितना हो गया यहाँ से बोलो 9m और इधर m आएगा 10m, लिख सकते हैं। अच्छा 22 या 66 उधर जाएगा +66 हो जाए 66 और यहाँ पे कितना आ जाएगा बराबर कर देते हैं, -66 उधर जाएगा तो +66 और ये जाएंगे उधर तो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा तो फिर कहाँ हो रहा है 66 इधर जाएगा तो 1 है ना 67 हाँ -+66 हो जाएगा, 66 एक गया तो 65 हो गया और 65 कुछ गड़बड़ हो रहा है कहीं क्या, कहाँ पे गड़बड़ हो रहा है सर इधर जाएगा तो -4 होगा ना सर होगा ओ ये वाले जो है ना, ओके ओके, वहाँ +22 होगा कहाँ +22 होगा, हाँ सर ओ हाँ, इसलिए तो वो कट कुट नहीं रहा है, ऑप्शन में क्या है कि सब इंटीजर है ना, ये +22 यहाँ होगा तो ये हो जाएंगे -66, यही ना, यहाँ पे हो जाएंगे तो ये 66 69 हो जाएगा इधर और यहाँ -1 हो जाएगा तो +69, तो m बराबर कितना हो गया 10 70 70, ठीक है -7 थोड़ी होगा +7 होगा ना, सर माइनस ओके ओके सॉरी सॉरी, इधर ही हम काटे सॉरी, हाँ -7 हो जाएंगे, चलो -7 हो गया एक, दूसरा वैल्यू बोलो एंड दूसरा वैल्यू बोलो, कहाँ पे रखोगे किसी में भी रख दो, m का वैल्यू इसी में रख देते हैं, -7 कितना हो गया +7 गया, यहाँ पे हो गया 6, तो 3n + 3 = 6, तो 3n बराबर 3, n = 1, तो n = 1 आ गया, m = -7, कहीं है सी नंबर है, कितना आया था तुम लोग पहले भी सी आया था, सी हुआ था, चलो ठीक है सही है, डी नहीं होंगे रोशन, क्योंकि डी में है n = -1 जबकि n = +1 आ रहा है, ठीक है, गुड इवनिंग सॉरी रोशनी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटा सा मिस्टेक वहां पे मुझसे भी गलती करवा रहा था, ठीक है ना, तो फोकस करना है कि मिस्टेक ना हो, यहाँ हो जाए ठीक है, लेकिन एग्जाम में ना हो, क्योंकि n = 1 था तो ऑप्शन सी, n = -1 तो ऑप्शन डी, है कि नहीं, तो आपके -1 आ रहे थे रोशनी, दैट्स वाई वहां पे
वो गड़बड़ हो गया। ठीक है, चलो इसे ट्राई करो, 3 मिनट का टाइम दिया गया, फिर हम करते हैं। गेट 2001 का थोड़ा पुराना है, फिर जैम हम अभी लेटेस्ट वाले भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन। बाकी सारे के सारे क्वेश्चन को हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जैम और गेट के 2025 2024 फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री ओडी से रिलेटेड, जहां तक अभी तक का क्लास हम लोग का हुआ है। एबीसी। वहां से देख के हैं, अरे पूजा ऐसा नहीं होता है। हमको पता तो नहीं। चलो ठीक है, अभी और आएगा क्वेश्चंस। हम मुझे था कि पहला ही एग्जांपल में नहीं है तो बस एक्स वाई में साइन था नहीं हम देखे थे पहला एग्जांपल एक्स भी उनके जानते हैं। ठीक है, अभी अच्छा कुछ नया क्वेश्चन भी है ना, जैम वाले में से कुछ न्यू लिखे हुए हैं। ये है ना, इजार है, मल्टीपल सेलेक्ट है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम बोले थे जब भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आपको चेक करना है ना, तो एक काम कीजिए, क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई करके देख लीजिए एग्जैक्ट है कि नहीं। क्यों? क्योंकि बाय मेथड जाएंगे तो उससे एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है, अगर किसी ना किसी फॉर्म में है, होमोजीनियस से हाँ है, एम एक्स प्लस एन वाई जीरो नहीं है, तो वहां से एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। ठीक है, क्या उसके अलावा दूसरे टाइप के नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो सबसे आसान है, अगर ऑप्शंस रहते हैं और मल्टीपल सेलेक्ट है, सबसे आसान है, भूल जाइए सारे मेथड। क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए एग्जैक्ट है कि नहीं, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए एग्जैक्ट है कि नहीं है। क्यों? मेथड से हो सकता है आपको वन टाइप के एक आए या अदर टाइप के आए, रेस्ट ऑफ द जो ऑप्शन है वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर में भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ये दिक्कत है। तो मल्टीपल सेलेक्ट में सबको चेक करना है। हो सकता है कि इनमें से कोई ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो, लेकिन जो हम लोग टाइप पर इंटीग्रेटिंग, उनमें से किसी से भी वो फाइंड नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें हैं। तो ठीक है, अगर हम लोग सॉल्यूशन के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। ए ऑप्शन कितना हो गया, 1/x dy माइनस वाई बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, ये m है ना, ये n है, n को x के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस 1/x², ये m है, y के रिस्पेक्ट में करेंगे माइनस 1/x²। क्या बन गया, एग्जैक्ट, बिल्कुल ये एग्जैक्ट है, आप देख लीजिए। अब फटाफट करना है ना, दिस इज आवर m, दिस इज आवर m एंड दिस इज आवर n। अब देख लीजिए इसमें से डेल m बाई डेल y बराबर है डेल n बाई डेल x, जो वैल्यू आता है -1/x²। उसी तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर बी के लिए चलेंगे, मल्टीप्लाई करो इसको, तो x बाई हो जाएंगे x² प्लस y² डी वाई माइनस वाई बाई हो जाएंगे x² प्लस y² कितना है, डी एक्स इक्वल टू 0। फिर वाले वही वाले न्यू वाले, ये दिस इज आवर n एंड ये यहाँ माइनस के साथ में है m। तो जब आप निकालिएगा डेल m बाई डेल y बराबर कितना होगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u भी तो लगाएंगे ही, ध्यान रखना यह माइनस है, माइनस है, तो x² प्लस y² का स्क्वायर कर देते हैं, x² प्लस y² को लिख देंगे, ऊपर माइनस y का y के रिस्पेक्ट में होता है -1। अगर हम पूरा माइनस y ही रख ले तो, है ना, माइनस y का y के रिस्पेक्ट में -1, माइनस और माइनस प्लस y रह जाएगा, इसको करो, नीचे वाले का करो, तो y के रिस्पेक्ट में कितना हो गया, 2y। जब इसे हम लोग करेंगे तो 2y² माइनस y² प्लस y², आया कि नहीं आया, बोलो कितना आया, 2y² माइनस y² माइनस x² डिवाइडेड बाय हो जाएंगे x² प्लस y² बाय स्क्वायर, ये आ गया। और एक चीज और है इसमें, एक और टर्म होगा ना, डेल n बाई डेल एक्स, तो इसको करो, नीचे तो ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, x² प्लस y² लिख दिए, x का हो गया 1 माइनस x को लिख दिए, नीचे का कितना होता है 2x। जब करेंगे तो यहाँ पे कितना, y² पॉजिटिव है, x² माइनस 2x² माइनस ऑफ x², और नीचे कितना है, बराबर है, बिल्कुल बराबर है।
इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे आपके, जो ये है क्या है, एज एग्जैक्ट। ये भी एग्जैक्ट है तो आपके ऑप्शन में जाएंगे दोनों का दोनों। ये भी सही है, ये भी सही है। व्हाट अबाउट सी? सी को भी मल्टीप्लाई कर करके चेक करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। सी, सी के लिए करिए एक्स बाई वाई मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया, एक्स स्क्वायर बाई वाई, ये हो गए डी वाई, माइनस वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे, एक्स डी एक्स इक्वल टू 0, यही हो जाएगा, है ना। अब इसको किसके रिस्पेक्ट में करना है बोलो, सी होगा, एक्स 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 स्क्वायर बाय वाई और माइनस वाई वाई कट जाएगा, एक्स डी एक्स, सी होगा। सर हम्म, वहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन होगा वो 4y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, कहाँ पे? डेल एफ बाई डेल वाई। हाँ इसमें, हाँ बोलो क्या बोल रहे हो। पहला y का कर दिए -1 हो गया, हाँ, उसके बाद नीचे का करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पहले उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तब ना भाई। अरे तो इसी का सिर्फ करोगे ना, इसका चोरी करोगे, इनका करते हो ना, इनका करोगे ना तुम, इनका क्यों करो, तो स्क्वायर रहता है, इनका करोगे ना यू बाई भी, इनका तो 2y होगा ना, वो स्क्वायर को इसको स्क्वायर को काहे करने जा रहे हो। दूसरे में थोड़ी है स्क्वायर। अब सॉरी, ये है हमारा n, ये है हमारा m, यहाँ पे बोलो क्या ये होगा, बोलो डेल m बाई डेल y कितना हो गया 0, और डेल n बाई डेल x, x के रिस्पेक्ट में करो कितना हो गया 2x बाई वाई, नहीं हुआ, हाँ हुआ, नहीं हुआ, इज नॉट एग्जैक्ट, बराबर नहीं है, इज नॉट एग्जैक्ट। कैसे एबीसी कर दिए थे, ये भी डी बोले हैं। एबीडी बोले थे, तो झूठ बोल रहे हो। इतना सामने डी, एक्स वाई से मल्टीप्लाई करो जी, कितना होता है, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 1 बाई वाई और हो गए डी वाई, माइनस वाई वाई कैंसिल हो जाएंगे, 1 बाई एक्स और हो गए डी एक्स इक्वल टू 0। ये क्या एग्जैक्ट होंगे, ये वाले हमारे पास है n, ये हमारे पास है m माइनस के साथ में, तो कितना हो गया बोलो, डेल n कर देते हैं, x के रिस्पेक्ट में करेंगे 0 ही होगा क्योंकि 1 बाई वाई कॉन्स्टेंट होता है, m को y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो भी 0 ही होगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये दिस इज आवर एग्जैक्ट। तो ऑप्शंस कौन कौन से गए, ऑप्शंस हो गए ए बी डी, ए बी डी बिल्कुल सही है आपका करेक्ट ऑप्शन रोशनी, ठीक है, ए बी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया प्रतिभा, तुमको बोलो, ओके। तो इस तरह से करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीपल सेलेक्ट में होगा ना, मेथड में नहीं जाओ, बहुत सारे मेथड है, उतने टाइम में हम लोग क्वेश्चन के ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे। मल्टीपल सेलेक्ट है 3 to 4 अगर आपके मिनट्स लेते हैं कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये 2 मार्क्स के एग्जाम में है, गेट में भी और जनरली 2 मार्क्स के होते हैं, नेट में ये 4.75 मार्क्स के होते हैं, तो मायने रखता है, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 मिनट्स, 3 मिनट्स, IIT जैम 2017, बनाओ, शेखर रोशनी क्या होगा, तुम लोग भी बनाओ। अब शायद पहले बनाया हुआ है इसलिए इतना जल्दी आंसर आ रहा है, अदरवाइज इतना जल्दी तो कोई भी क्वेश्चंस अगर बनाना हो तो नहीं बनेंगे। कोई नहीं, और भी क्वेश्चंस आएंगे अभी। चलो अच्छी बात है, पहले कर चुके हो ना इसलिए, अच्छा तब ठीक है, आईआईटी के प्रीवियस ईयर कर चुके हो तो उसी का ही है, जैम और गेट वाले ही क्वेश्चन हम फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री अभी कंप्लीट हुआ,
तो उसके करेंगे। लेक्चर नंबर आज हो गया 7। लेक्चर नंबर 8 कल भी हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चंस को पहले अच्छे से और कंप्लीट कर लें। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यूज में नहीं है उससे भी रिलेटेड इसी टॉपिक से। फिर हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी डिस्कस करेंगे परसों के क्लास से। एक क्लास ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी काफ़ी है, एक क्लास 2 क्लास में हम लोग उसके क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लेंगे। फिर हम लोग चलेंगे जनरल थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, रॉन्स्कियन, LILD, इस पर डिस्कस करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटी मेनी सॉल्यूशन, आइडेंटिकल सॉल्यूशन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जनरल थ्योरी हो जाएंगे अच्छे तरीके से। फिर हम लोग चलेंगे कांस्टेंट कोफिशिएंट, डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, उसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे पीवाई के साथ। फिर वेरिएबल कोफिशिएंट, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, साइमल्टेनियस, वहां तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, डेली क्लास आपकी रहेगी 4 to 5। बोलो। इस क्वेश्चन के बाद हम एक्सरसाइज रख देंगे, और भी कुछ क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं नेट और गेट के, एज एक्सरसाइज रख देंगे। हाँ, आ गया। बोलो तुम लोग का आंसर कितना हुआ। बी, पॉजिटिव थिंकर। चलो ठीक है, देखते हैं। कहता है कि ये सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है, इसका मतलब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है ना। जैसे बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स होते हैं इसी तरह इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। दैट इज अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपसे मांगा जा रहा है किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। तो y-1 क्या होंगे, तो पहले सॉल्व कर लो। कौन से मेथड से करोगे, पहले ये देखो क्या ये एग्जैक्ट है। हाँ, क्या इसे एग्जैक्ट बना सकते हैं। तो हम लोग लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन में m, तो m कितना आ जाएगा बोलो, xy+y+ e टू द पावर -x। तो डेल m बाई डेल y करने पे कितना होगा, x+1, इतना ही ना होगा। n कितना है, n इक्वल टू है x+e⁻ -x। तो यहां से मुझे बताओ डेल n बाई डेल x करने पे कितना होगा। ये एग्जैक्ट तो है नहीं, क्या लगता है सब्ट्रैक्ट करने पे कौन सा से मेथड में जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर हम लोग 1 बाई किससे अच्छा करें, क्योंकि आप प्लस में ना एक काम करो, 1 बाई m माइनस ये वाले डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x करते हैं। क्यों, इनसे घटाओ, x+1 -1 और प्लस हो गया तो कितना हो गया, x+e⁻−x, क्योंकि -1 प्लस e⁻, सब्ट्रैक्ट कर दिया ना इनसे इनको। अभी ये वाले एक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, देखो ना, है ना, बन रहे हैं ना। बहुत आसान हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, n तो 1 बाई n डेल m बाई डेल y माइनस डेल n बाई डेल x कितना हो गया जी, 1 बाई n कितना है, ये तो आपके रह गए पूरा का पूरा x+e⁻−x, और यहाँ भी आपके x+e⁻−x कैंसिल होकर क्या बचेगा, 1। 1 क्या, 1 बाई n में फंक्शन ऑफ x अलोन होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x है ना, कांस्टेंट होते ही हैं। सो अगर ऐसा है तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना निकल जाएगा, e⁻1 इंटू dx, क्योंकि 1 बाई n में x के रिस्पेक्ट में करेंगे फंक्शन ऑफ x अलोन में, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गया, तो यहाँ पे e⁻x अगर हो जाता है तो मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट होगा कि नहीं होगा, बोलो। मल्टीप्लाई करो e⁻x से, इसका मतलब मल्टीप्लाई करो e⁻x से, x e⁻x y+y e⁻x+1, ये हो गया dx। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, x e⁻x+1, ये dy इक्वल टू 0। ये 100% एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। चेक करना है, करो, बिल्कुल आराम से हो जाएगा, ठीक है।
ये 100% एग्जैक्ट है। तो सो जनरल सॉल्यूशन के लिए क्या करेंगे, यही ना करेंगे, इनमें से कौन सा लेंगे, ओनली वन वाले टर्म आया ना। बोलो, चेन रूल लगाओ, इसमें x को रखता है e टू द पावर x माइनस एक्स का 1 e टू द पावर x, y तो कॉमन है ये, प्लस y को e टू द पावर x का e टू द पावर x 1 का हो गया x प्लस y इक्वल टू c। अब यहाँ पे आपको दिया गया कुछ y 0 में 1 दिया गया है ना, y 0 में, क्या ये और सिंप्लीफाई होगा, कर सकते हो, y टू द पावर x प्लस में y टू द पावर x माइनस में, खेल खत्म। तो कितना बचा बोलो यहाँ से, एक्स वाई e टू द पावर x, इनको माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल, प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू सी। कितना आपको दिया गया है, y 0 में 1, y 0 में 1 रखो तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू 0, 0 प्लस 1 इक्वल टू सी, तो c बराबर 1। तो सो आपको कितना हो गया, एक्स वाई प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, क्योंकि x 0 रखने पे खत्म, ये 0 में 1, और यहाँ पे आपका y बराबर कितना है, x 0 पे ना बोल रहा है जी, हम यहाँ पे दोबारा x लिख दिए, e टू द पावर x मल्टीप्लाई में है ना, x 0 में 1, अब ठीक है ना, x 0 यहाँ रख दिया, 0 रख दिया, खत्म हो गया, और यहाँ y 1 हो गया, ठीक है। अब क्लियर। अब यहाँ से कितना बोल रहा है, y माइनस 1 में वैल्यू निकालो, तो y माइनस 1 में एट x इक्वल टू माइनस 1 पे बोलो, क्या हो रहा है ये, एट x इक्वल टू माइनस 1 पे बोलो, कितना होगा, माइनस 1, और y कितना हो गया यहाँ पे, y माइनस 1, इसका तो वैल्यू ही निकालना है, e टू द पावर माइनस 1, और माइनस 1 प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 1, यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो ना, अच्छा रहेगा, सिंप्लीफाई कर लो, y माइनस 1 को एक काम करो, यहाँ पे हो गया y ऑफ माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 2, और यहाँ पे डिवाइडेड में कितना आ जाएगा बोलो, y माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 1 माइनस ई इनवर्स, 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है, ये माइनस वन हो गया 2, क्लियर। ये y माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 और माइनस ई इनवर्स, वो हो गया डिवाइड में। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें कि ऑप्शन में नहीं, ई इनवर्स में नहीं है, तो कितना में आंसर है, यहीं पे कर लेते हैं, ये ई से मल्टीप्लाई कर दो, 2e बाई ई माइनस 1, ये है ऑप्शन 2e बाई ई माइनस 1, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, 2e बाई ई माइनस 1, क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल से करते हैं, और भी दिए हुए हैं, सारे सब्जेक्ट के क्लास हम ही लेते हैं, हाँ मेरे द्वारा सारे सब्जेक्ट क्लास लिया जाता है, ठीक है। तो ये सारा चीज है यहाँ पे, और उसके बाद और भी क्वेश्चन हम एज रखे थे आज के क्लास में, बट 1 आवर से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि हम लोग पहले टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप 5 पे भी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए थोड़ा टाइमिंग हो गया। ये अच्छा क्वेश्चन है, जैम 2018 का भी इंडिकेटिंग फैक्टर से रिलेटेड है, आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन और रखिए यहाँ पे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप, ठीक है ना, ये भी लेटेस्ट में आई थिंक 2022 या 2023 के हैं, ठीक है, 2022 के हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन रह गया, और एक क्वेश्चन यहाँ पे है जैम 2023 के मल्टीपल सिलेक्ट, बहुत अच्छा, बाउंडेड अनबाउंडेड से रिलेटेड है, मोनोटोन इंक्रीज होते हैं, मोनोटोन डिक्रीज होते हैं, कैसे वहां से हम लोग 1 1 ऑन 2 के साथ रिलेशन बनाते हैं, बहुत अच्छा ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है उसके लिए, मोनोटोनिसिटी के साथ में फंक्शंस के डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ तक हम लोग रखते हैं एज ए एक्सरसाइज, जो कि हम लोग कल के क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, और कल हम लोग इसके अलावे अप्रोक्स ट्राई करेंगे कि 15 क्वेश्चन 2025 2024 2023 के जो बच गए गेट और जैम के 15 क्वेश्चन एटलीस्ट 1 आवर में हम लोग कल के क्लास में ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर परसों से हम लोग ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी लेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, ओके ओके। जो मीट से जुड़े हुए कोई डाउट है, ओके ठीक है, हैव ए नाइस डे। स्टॉप की रिकॉर्डिंग तो हो ही नहीं रहा है।